हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैथ सेक्शन को देख रहे थे। मैथ सेक्शन में हम लोग तीसरा चैप्टर चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे, जिसमें दो टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अब आइए आज तीसरे टाइप पे बात करते हैं। तो टाइप नंबर 3, टाइप 3 क्या होगा? सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्न। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सापेक्ष गति क्या होती है। सापेक्ष गति का मतलब किसी एक वस्तु के सापेक्ष में दूसरे वस्तु की गति। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक, यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में गति करें, यानी जो हमारा सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्न है इसमें एक बन जाएगा जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में, यहाँ पे हम व्यक्ति या वस्तु कुछ कर सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में गति करें। तो अब देखिए एक ही दिशा में गति करें, जैसे मान लीजिए ए भी जा रहा है इस दिशा में, किस चाल से? मान लेते हैं S1 की चाल से गया, और बी भी इसी दिशा में जा रहा है S2 चाल से। तो जब दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में गति करें तो उनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भैया? दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों चाल का अंतर, यानी कि S1 और S2 के डिफरेंस के बराबर होगी। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए AS बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और B जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बैठ के देख रहा है तो उसको लगेगा कि A 40 से जा रहा है, B 30 से जा रहा है। मगर अगर A देखेगा B को या B देखेगा A को, जैसे मान लीजिए कि B A को देख रहा है, A उसके बगल से निकला, तो B को क्या पता चलेगा? B को सिर्फ यही पता चलेगा कि A 10 किलोमीटर की चाल से उसको क्रॉस कर रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर। क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो 30 से चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए सापेक्ष चाल जानने के लिए क्या करेंगे? S1 माइनस S2। अब दूसरी बात, जब दो व्यक्ति या वस्तु विपरीत दिशा में गति करें, विपरीत दिशा में गति करें। मान लीजिए कि यहाँ से चल रहा है A S1 की चाल से और इधर से चला B किस चाल से भैया? S2 की चाल से। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो विपरीत चलने पे सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल जानने के लिए क्या करेंगे? दोनों की चालों का योग। तो आप बहुत सिंपली याद रखिएगा कि सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे। जब दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में गति करेंगे तो सापेक्ष चाल जो होगी उनकी चालों का अंतर के बराबर होगी। और जब दो व्यक्ति या वस्तु विपरीत चलेंगे, यानी एक इधर से आए तो एक इधर से, विपरीत चलेंगे तो सापेक्ष चाल जो होगी उनकी चालों के योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? यानी कि अब आप यहाँ पे समझिएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे अगर हमें दूरी निकालनी होगी जब सापेक्ष गति हो रही है, तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर चाल, तो इसका मतलब अब हम चाल सामान्य चाल नहीं लेंगे, हम कैसी चाल लेंगे भैया? सापेक्ष चाल लेंगे। कैसी चाल लेंगे? सापेक्ष चाल और गुणे समय। बस इतना सा हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना रहेगा। लेना हमें चाल ही है, लेकिन यहाँ पे कैसी चाल है? सापेक्ष चाल।
ठीक, तो बस आप दो बात याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में गति करें तो सापेक्ष चाल जानने के लिए उनकी चालों का अंतर ले लेंगे, और जब विपरीत दिशा में दो लोग या दो वस्तु गति करें तो सापेक्ष चाल जानने के लिए क्या करेंगे, उनकी चालों का योगफल ले लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर व पुलिस के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नंबर 1, पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? नंबर 2, 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो भैया देखिए क्या था, ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक चोर है यहाँ पे, ठीक, और इससे 200 मीटर, कितना, 200 मीटर दूरी पर एक पुलिस खड़ा है। तो पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, ठीक, उसके बाद चोर भागना शुरू करता है। चोर क्या करता है? भागना शुरू करता है। किस चाल से भागा भैया? ये भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अरे बताइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, और पुलिस फिर उसको दौड़ाता है। यानी कि जब दौड़ाएगा तो दोनों तो एक ही दिशा में, आगे आगे चोर भागा, पीछे पीछे पुलिस दौड़ाया। किस चाल से? 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ाया। बताइए, कोई समस्या नहीं है? तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा, पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? यानी पहला जो पार्ट है वो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ेगा। तो भैया बताओ कितने समय में पकड़ेगा? समय बराबर, देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें ये समय जो बताना है, दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। यानी अगर पुलिस इस 200 मीटर दूरी को कवर कर ले तो चोर के पास पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे, दूरी हो गई हमारी 200 मीटर की, और चाल अभी मैंने आपको बताया जब दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों के अंतर के बराबर होगी। यानी 11 और 10 का अंतर ले लेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बताइए, ये तो हमारा मीटर में है और नीचे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं, अगर बड़ी यूनिट किलोमीटर पर घंटा बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट में जाना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा भैया। बताइए, तो टी बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 40 आ जाएगा, और 18 चौक 72, 720। और देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, 720 सेकंड। इसको आप लिखना चाहें तो 60 से भाग कर दीजिए, यानी कि ये बन जाएगा आपका 720/60। कैंसिल करेंगे तो 12 छक 72, यानी कि 12 मिनट में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। 12 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में पूछा, आप पहला पार्ट सॉल्व कर चुके हो तो दूसरे पार्ट के लिए आपको दोबारा से करने की क्या ज़रूरत है। दूसरे पार्ट में कहा उसने 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अभी देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। पुलिस 200 मीटर को कितनी देर में कवर करेगा, 12 मिनट में। 200 मीटर वो कवर कर रहा है 12 मिनट में, तो इसको जस्ट आधा कर दो, 6 मिनट में वो कितनी कवर करेगा भैया, 100 मीटर। यानी 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। 100 मीटर चल चुका, 100 मीटर रह जाएगी। ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की चाल ज्ञात करिए। चलिए भैया देखते हैं। एक कार वाला है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये कार वाला है, और ये अपने से कुछ आगे, कितना, 40 मीटर आगे एक बस को देखता है, और कुछ सेकंड बाद, यानी कितने सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद पता चलता है ये बस से 60 मीटर आगे निकल चुका है। यानी कि कार वाले ने बस के सापेक्ष में कितनी दूरी चली, तो 40 ये चला और 60 मीटर आगे चला, यानी टोटल 100 मीटर चला। अरे बताइए, 100 मीटर चल दिया ना। आपको बस की चाल बतानी है, तो बस की चाल आप x मान लो, x मान लीजिए। तो देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, कितनी दूरी है, 100 मीटर की, ठीक ना। कितने सेकंड में उस कार वाले ने ये दूरी तय करी, 20 सेकंड में। ये लीजिए 20 सेकंड हो गया। और इन दोनों की जो सापेक्ष चाल लेंगे वो क्या हो जाएगा, 36 और x का डिफरेंस हो जाएगा। जो ज़्यादा होगा उसमें से हम कम कर लेंगे। वैसे हमें पता है बस धीरे चल रही है, तो हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 36 माइनस x लिख सकते हैं। 100 मीटर और 20 सेकंड, बताइए कोई समस्या नहीं है। 20 से अगर कैंसिल कर दीजिए आप इसको, तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये सेकंड इधर आएगा। 5 मीटर पर सेकंड बराबर, ये तो देखो 36 किलोमीटर पर घंटा लिखा है, यानी x भी किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। अरे बोल दीजिए, कल हम लोगों ने देखा 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो 18 किलोमीटर इसकी जगह पे हम रख सकते हैं किलोमीटर पर घंटा बराबर 36 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बताइए कोई समस्या, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की जो चाल आई वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आई, ठीक है। ये मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी पूरा करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई अगर किसी को मैथ कम आती हो तो उसको भी समझ में आ जाए। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा है, आप इसको फटाक से एक लाइन में कर सकते हैं। बस यही इतनी बात आपको समझने वाली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक चोर अपराह्न 2:30 पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। आइए समझिए, एक चोर है, वो चोरी करता है कार की, ये चोर है, कितने बजे भैया, 2:30 पे। बताओ, इतना बजे ये चोरी किया और भगा, किस चाल से भगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये भाग गया। जो जिसकी इसने कार चुराई उसको कितने बजे पता चला, 3 बजे, यानी आधा घंटा बाद। तो आप सोचो, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर, यानी कि ये इनके बीच की दूरी अब 30 किलोमीटर हो गई है। बताइए भैया, ठीक ना। अब चोर तो यहाँ पहुँच चुका है, और जिसकी इसने चोरी की थी कार, यानी मकान मालिक, अब दौड़ाता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी, 30 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर, और ये बजे हैं 3। तो बस भैया सापेक्ष चाल कैसे हमें पता चलेगी, मकान मालिक जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाना शुरू करता है। तो सापेक्ष चाल के लिए इनका अंतर लेंगे, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आएगी। मुँह ज़बानी आप कर सकते हो, कैसे, 1 घंटे में 15 किलोमीटर वो चलेगा ज़्यादा, कौन, मकान मालिक। इसका मतलब 30 किलोमीटर कितनी देर में चल जाएगा, 2 घंटे में। 3 बजे में 2 घंटे जोड़ दीजिए, यानी कि 5 बजे क्या होगा, चोर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर भी शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो तो मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो क्या करेंगे, समय निकालेंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी भैया, 30 किलोमीटर, सापेक्ष चाल
15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 15 दूना 30, 2 घंटे लगेंगे। चोर को पकड़ने में 2 घंटे लगेंगे। तो पूछा चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो जो समय निकल के आया वो क्या आएगा, 3 बजे तो ये मकान मालिक चला था, 2 घंटे बाद पकड़ ले रहा है, यानी 3 में 2 जोड़ देंगे, 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2 मोटरसाइकिल सवार क्रमशः P तथा Q से एक दूसरे की ओर चलते हैं। पहला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 10 बजे चला, उसी समय दूसरा भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यदि P व Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए भैया, एक स्थान P था, दूसरा स्थान Q है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। बताइए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से एक बंदा चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और Q से एक बंदा चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलिए, कोई समस्या नहीं। दोनों कितने बजे चलते हैं, 10 बजे दोनों ही चलते हैं एक दूसरे की ओर। अभी तक था जब 2 चीजें या 2 व्यक्ति एक ही दिशा में गति करें, अभी क्या आ गया, ये इधर चल रहा है, ये इधर, यानी कि जब 2 व्यक्ति या वस्तु विपरीत चले तो इनकी जो सापेक्ष चाल आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, जोड़ दीजिए, यानी कि 50 और 40, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो समय निकाल लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कौन सी यूज करेंगे, सापेक्ष चाल, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 या 90, 30 चौक 120, यानी T बराबर 4/3 क्या घंटे, 4/3 घंटे है। अगर हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा। अरे बताइए, यहाँ पे 20 आ जाएगा तो T बराबर 20 चौक 80, 20 चौक 80 मिनट, और 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट। बताइए भैया, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट। तो पूछा कि कितने बजे दोनों मिलेंगे, 10 बजे तो चले थे, यानी मिलने का समय, मिलने का समय। तो मिलने का समय कैसे पता चलेगा भैया हम लोगों को, बताइए, मिलने का समय कैसे पता चलेगा। 10 में हम 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो 11:20 पर ये दोनों मिल जाएंगे। बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। यदि माध्यम की चाल 450 मीटर पर सेकंड हो तो लड़के को बम फटने की आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगी। आइए देखते हैं। एक लड़के ने यहाँ पे मान लीजिए बम लगाया, यहाँ पे ये बम है, और बम लगाने के बाद भगा, वो भगा, किस चाल से भगा, दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भगा, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और कितने समय तक भगा, 56 सेकंड तक भगा। तो ज़रा बताओ ये 56 सेकंड में कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो यहाँ पे 3 छक 18 और 3 पचे 15, 1 16, 1680 मीटर ये भाग चुका होगा। यानी कि अब जहाँ बम है और लड़का है, इनके बीच की दूरी 1680 मीटर है, और लड़का अभी भी भाग रहा है। आवाज़ यहाँ जब बम फटेगा तो आवाज़ भी इधर ही चलेगी, किस चाल से, 450 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो भैया सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, चाल यानी कि देखिए लड़का जिस दिशा में भाग रहा है
आवाज भी यानी ध्वनि भी उसी दिशा में चल रही है, ठीक ना। तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, तो 450 माइनस 30 यानी कि 420 मीटर पर सेकंड की सापेक्ष चाल आ जाएगी। कितने समय बाद वो आवाज उसके पास पहुंचेगी, तो समय बराबर दूरी, दोनों के बीच की दूरी 1680 मीटर और सापेक्ष चाल 420 मीटर पर सेकंड। बताइए भैया, मिनट से मिनट मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे तो टी बराबर, अब देखिए 7 छक 42, 7 दुनाई 14 और 7 चौक 28, 24/6 यानी कि ये आ जाएगा आपका 6 चौको 24, 4 सेकंड। अर्थात लड़के को बम फटने की आवाज़ 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ेगी। बताइए, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक कार व बस की चाल क्रमशः 48 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार 120 मीटर पीछे है बस से, तो कितने समय बाद 760 मीटर आगे हो जाएगी। आइए भैया देखते हैं, ठीक है। एक कार और एक बस है, तो यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है। कार किस चाल से चल रही है, 48 किलोमीटर पर आवर की, और बस जो चल रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। दोनों के बीच की दूरी 120 मीटर है, 120 मीटर है। अब पूछ रहा है कितने समय बाद कार जो है, चूंकि इसकी चाल ज़्यादा है, कार बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी। बताइए, 760 मीटर आगे चली जाएगी। तो अगर 760 मीटर बस से आगे चली जाती है कार, तो इसका मतलब कार ने कितनी दूरी चली, 120 इधर की और 760 इधर की, यानी कि 880 मीटर इसने चली। अरे बताइए, ठीक ना। सापेक्ष चाल, बस भी इधर ही चल रही है, कार भी इधर चल रही है, तो यहाँ से हमें सापेक्ष चाल क्या पता चलेगा, 48 माइनस 30 यानी कि 18 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं भैया। अरे बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो समय बराबर दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, 180 मीटर बन गई। और यहाँ पे जो सापेक्ष चाल आई है, यहाँ मीटर गिवन है, इसलिए हम मीटर पर सेकंड वाली चाल को यूज करेंगे, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 36, 176 सेकंड लगेगा। अर्थात 176 सेकंड में कार जो है वो बस से 760 मीटर आगे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर 1.2 किलोमीटर है, तो ट्रक की चाल ज्ञात करो। भैया देखिए, एक आदमी था यहाँ पे और ये 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा था, इस तरफ मान लीजिए जा रहा था। इसके पीछे से एक ट्रक आती है किसी चाल से, और ये कुछ समय तक, कितने समय तक, 2 मिनट तक, कितना भैया, 2 मिनट तक ये ट्रक दिखाई पड़ती है। मान लीजिए 2 मिनट तक इतनी दूरी गई, ठीक है। तो 2 मिनट तक दिखाई पड़ती है, ट्रक यहाँ पहुँच गई है, किसी चाल से जा रही होगी, x कह लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। ट्रक पार करती है और इसको दिखाई पड़ती है कितनी दूरी तक, 1.2 किलोमीटर। बताइए, सवाल खत्म हो गया। ट्रक की चाल बतानी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कौन सी यूज करेंगे, सापेक्ष चाल। आदमी और ट्रक दोनों के चलने की दिशा सेम है,
इसलिए सापेक्ष चाल के लिए उनकी चालों का अंतर लेंगे x-6। क्यों x-6? क्योंकि x की चाल ज़्यादा है, ठीक, यानी कि ट्रक की चाल ज़्यादा है। 1.2 किलोमीटर, बताइए भैया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2, आप समझो ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है। इसको अगर 60 से हम डिवाइड कर दें तो ये भी किस में बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा किलोमीटर पर घंटे में, ये घंटे में बदल जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, यानी 0.6, 6 का औक 36 और 0.0, ये आ जाएगा किलोमीटर पर घंटे बराबर x-6। तो x बराबर कितना आएगा भैया, ये 6 आके इधर जुड़ जाएगा, यानी 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो ट्रक जो है वो आदमी को पार करता है। तो आई थिंक मैंने आपको सापेक्ष गति बताई और इस पर किस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।